इरिगेशन के अंदर आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में, वर्षा के प्रकार। लेकिन उसको देखने से पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि वर्षा होती किस टाइप से है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पर दो नाम लिखते हैं, एक होता है हॉट मॉइस्ट एयर और दूसरा होता है हॉट ड्राई एयर, ठीक है। ये होती है गर्म आर्द्र हवाएं और ये होती है गर्म शुष्क हवाएं। तो बारिश के होने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होती है वो होती है गर्म आर्द्र हवाओं के कारण बरसात होती है। कैसे होती है, तो उसके लिए एक बात और ध्यान रखनी है कि जो हवा का बहाव होता है, हवा जो बहती है वो बहती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जिस तरफ कम वायुदाब का एरिया बनेगा, मतलब कि लो प्रेशर का एरिया बनेगा, उस लो प्रेशर की तरफ हाई प्रेशर वाले एरिया की तरफ से जो हवाएं आएगी, उस वजह से हवाएं चलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बारिश कैसे होती है। तो क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारी सरफेस है और यहाँ पर जो एयर है इस सरफेस के पास में वो क्या हो गई, नमी वाली है और उसके साथ साथ वो गर्म हो गई सूर्य के कारण या फिर किसी भी रीज़न से यहाँ की जो आसपास की हवाएं हैं वो गर्म हो गई। तो ये हवाएं क्या होगी कि गर्म होने के कारण हवा जो थी लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो गर्म हवाएं हल्की होने के कारण क्या होती है, ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट करती है और ये हवाएं कहाँ पहुँच जाती है, ऊपर वायुमंडल के अंदर, ठीक है। यहाँ हो गई हमारे पास गर्म, ये जो थी यहाँ पर ये जो थी वो गर्म मॉइस्ट हॉट एयर थी, ठीक है। अब ये हवाएं क्या होती है, गर्म होने के कारण हल्की होती है और हल्की होने के कारण ये ऊपर उठ जाती है और ऊपर जाकर इतनी ऊपर उठ जाती है कि क्योंकि ऊपर वायुमंडल का तापमान कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो ऊपर जाते जाते फिर ये कोल्ड मॉइस्ट एयर में कन्वर्ट हो जाती है, ठंडी नम हवाएं, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो यहाँ से जो हवाएं ऊपर चली गई तो ये यहाँ पे जो है वो कौन सा फील्ड क्रिएट हो गया, लो प्रेशर वाला फील्ड क्रिएट हो गया, क्योंकि यहाँ से हवा कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। तो यहाँ पर कौन सा फील्ड क्रिएट हो गया, लो प्रेशर वाला फील्ड क्रिएट हो गया। तो हमने देखा था कि जो हवाएं चलती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पर चलती है। तो यहाँ पे जो आसपास का जो एरिया होगा यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, ठीक है, इधर और इधर। तो हाई प्रेशर से अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर कमी हो गई, मतलब यहाँ की हवा ऊपर चली गई तो यहाँ पर खालीपन हो गया। तो उस खाली जगह को भरने के लिए साइड से जो हवाएँ होगी हाई प्रेशर के एरिया से वो लो प्रेशर की तरफ बहना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो ठंडी हवाएं ऊपर चली गई, ठीक है, ठंडी हो गई, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इनका कंडेंसेशन हो जाएगा, मतलब कि संघनन हो जाएगा और उसके बाद जो है वो बारिश नीचे हो जाएगी। तो ये प्रोसीजर चलता है बारिश होने में। अब हम बात करते हैं जो टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन होते हैं, मतलब कि अब ये जो प्रोसेस है वो भी कई कारणों से हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम 4 टाइप से डिवाइड करते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमारा आता है वो आता है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन की जनरल डेफिनेशन तो वही होती है जो कि हमने अभी समझा कि साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन इज कॉज्ड बाय द लिफ्टिंग ऑफ एयर मास बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। वायु दाब में जो अंतर होगा, एक जगह लो प्रेशर होगा, एक जगह हाई प्रेशर होगा, उसके डिफरेंस के कारण क्या होता है, हवाएं जो होती है वो ऊपर उठती है और उस वजह से जो है वो बारिश होती है। लेकिन साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन को वापस से 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन और एक होता है नॉन फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अब फ्रंटल और नॉन फ्रंटल में सबसे पहले समझ लो कि क्या होता है। तो फ्रंट का मतलब, इसमें एक वर्ड आता है फ्रंट, ठीक है। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कि गर्म और मतलब कि अलग अलग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वाली हवाएं आकर मिलती है, वो रीजन कहलाता है फ्रंट, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारी पृथ्वी के ऊपर एक पोलर रीजन है, ठीक है, जहाँ पर कि काफ़ी मात्रा में बर्फ़ जमा है। तो वहाँ से ठंडी हवाएं चलेगी और बाकी जो हमारी इक्वेटर है वहाँ से गर्म हवाएं चलेगी। तो वो दोनों हवाएं जिस पॉइंट पर जाकर मिलेगी, जहाँ पर जाकर मिलेगी, उस जगह को हम बोलते हैं फ्रंट, ठीक है। तो ऐसी जगह जहाँ पर कि अलग अलग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वाली एयर जाकर मिलती है उनको हम कहते हैं फ्रंट। तो 2 टाइप की इसमें हमने क्लासिफिकेशन किए हुए हैं, एक तो होता है फ्रंटल और एक नॉन फ्रंटल। तो फ्रंटल वाली जो प्रेसिपिटेशन होती है
ये वाली प्रेसिपिटेशन कहाँ होगी, जहाँ पर फ्रंट बनेगा, ठीक है। तो क्या होता है, फिगर में आपको दिख रहा है कि एक तरफ से जो है वो हॉट एयर आ रही है और एक तरफ से कोल्ड एयर जा रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमने अभी देखा कि ठंडी हवाएं जो होती है वो वज़न में भारी होती है, मतलब कि ठंडी हवाएं भारी होती है और गर्म हवाएं जो होती है वो हल्की होती है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे दोनों एयर मिलेगी तो क्या होगा कि ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे बैठना शुरू हो जाएगी और वो गर्म हवा को ऊपर उठाना शुरू कर देगी, और उस वजह से क्या होगा कि गर्म हवाएं ऊपर उठने लगेगी और एक पर्टिकुलर हाइट पे जाकर वो ठंडी हो जाएगी और उनमें कंडेंसेशन हो जाएगा और उस वजह से बारिश हो जाएगी। तो उस टाइप की जो बारिश कहलाती है वो कहलाती है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। उसके बाद आता है नॉन फ्रंटल। तो नॉन फ्रंटल क्या होता है, इस टाइप की साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन जो कि बिना फ्रंट के भी हो सकती है, मतलब ऐसी जगह जरूरी नहीं कि जहाँ पर फ्रंट बन रहा है वहीं पर इस टाइप की प्रेसिपिटेशन होगी। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी जगह जहाँ पर कि गर्म नम हवाएं एक जगह स्टेशनरी है, मतलब एक जगह स्थिर है, और दूसरी तरफ से कोई ठंडी हवाएं चलकर आ रही है, ठीक है। तो वहाँ भी क्या होगा कि वो जो ठंडी हवाएं होंगी वो उस गर्म हवाओं को ऊपर उठाएगी और उस वजह से प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन जो होता है वो ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर फ्रंट बन रहा हो, और नॉन फ्रंटल प्रेसिपिटेशन ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर कि ज़रूरी नहीं है कि फ्रंट बने, ठीक है। तो ये होता है हमारा साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। उसके बाद आता है कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, उसको हम हिंदी में संवहनी वर्षा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन होता है उसकी पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय नेचुरल राइजिंग ऑफ वार्मर लाइट एयर इन कोल्ड डेंस सराउंडिंग। इट जनरली अकर्स इन ट्रॉपिक्स where in a hot day the ground surface gets heated unequally and causing the warmer air to lift up and cooler air comes to take the place। ये कॉन्वेक्टिव जो प्रेसिपिटेशन होता है वो सिंपल सा प्रेसिपिटेशन है। जनरली जो ये होता है वो पोलर रीजन में होता है जहाँ पर कि बर्फ़ पाई जाती है। तो इसका हम सिंपल सा फिगर में देख सकते हैं कि जो सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है, वो सूर्य की गर्मी के कारण गर्म हो जाती है और उसके जो कांटेक्ट वाली हवा होगी उसके आसपास की वो भी हवा उस वजह से गर्म हो जाएगी। तो वो जो गर्म हवा है, सिंपल सी बात है, ऊपर उठेगी और उस गर्म हवा वाली जगह को लेने के लिए कौन आ जाएगा, ठंडी हवाएं जो होगी वो आसपास से उस तरफ चलना शुरू हो जाएगी और फिर ये गर्म हवा ऊपर उठने के बाद कंडेंस होकर और वर्षा हो जाएगी। इसके बाद आता है इसमें ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। तो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन क्या होता है, दिस प्रेसिपिटेशन इज ड्यू टू द लिफ्टिंग ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर ड्यू टू टोपोग्राफिक बैरियर्स सच एज माउंटेन्स। इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्षा होती है जनरली हमारे राजस्थान और भारत के एरियाज़ में होती है, क्योंकि भारत में पहाड़ियाँ बहुत है और पहाड़ी इलाकों के कारण वर्षा ज़्यादा होती है। तो क्या होता है कि अब यहाँ अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हवा को ऊपर उठाने वाला कारण कौन था, ठंडी हवाएं। ठंडी हवाएं चलती है प्रेशर डिफरेंस के कारण और वो गर्म हवाओं को ऊपर धकेलना शुरू कर देती है। लेकिन अब क्या होगा कि फिगर में दिख रहा है हमको माउंटेन्स आ जाते हैं। अगर हवा चल रही है, नम गर्म हवाएं चल रही है और माउंटेन्स आ जाते हैं रास्ते में, तो वो क्या होगा, जो पहाड़ होगा वो उस हवाओं को ऊपर उठाने में मदद करेगा। और एक पॉइंट आता है कि जब गर्म हवाएं पहाड़ी के ऊपर उठ जाती है और वहाँ पर जाकर कंडेंस हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर ऊपर का टेम्परेचर कम होता है, वहाँ पर जाकर हवाएं जो होती है वो ठंडी हो जाती है और फिर उससे वर्षा हो जाती है। इसमें एक वर्ड आता है जोन ऑफ रेन शेडो, जोन ऑफ रेन शेडो एरिया, इसको बोलते हैं हम वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, तो क्या होता है, ये कौन सा क्षेत्र होता है, पहाड़ी के अपोजिट साइड, मतलब कि पीछे की तरफ का जो एरिया होगा जिधर बरसात नहीं होती है वो कहलाता है हमारा वृष्टि छाया प्रदेश, यानी कि जोन ऑफ रेन शेडो एरिया। इस एरिया को बोलने का सिंपल सा मतलब ये है कि ये हमारा जो है वो हिल एरिया है,
इधर से जो एयर्स आई वो ऊपर लिफ्ट हो गई और यहाँ पर ऊपर लिफ्ट होने के कारण इस एरिया में उसने बरसात कर दी। तो इसके इस वाला जो पीछे वाला एरिया है उधर बादल तो छाए रहेंगे, क्योंकि यही बादल जो होते हैं वो यहाँ पर बरसात करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर बरसात ये जो बादल होंगे वो बादल तो छाए रहेंगे, लेकिन इनमें जो नमी होगी वो ख़त्म हो चुकी होगी, उस वजह से यहाँ पर बारिश नहीं होगी, केवल छाया बनी रहेगी। तो इसलिए उसको बोलते हैं हम वृष्टि छाया प्रदेश। इसके बाद आता है इसके अंदर लास्ट एक टाइप है प्रेसिपिटेशन ड्यू टू टर्बुलेंट एसेंट। इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एयर मास इज फोर्स्ड टू राइज अप ड्यू टू ग्रेटर फ्रिक्शन ऑफ अर्थ सरफेस आफ्टर इज ट्रेवल ओवर ओशियन। मतलब सिंपल सा है कि अब यहाँ पर हवा के ऊपर उठने का क्या रीज़न है, तो क्या होता है कि ये हमारी लैंड सरफेस है, ठीक है, ज़मीन है, और इधर जो है वो ये ओशियन का एरिया है। तो जब हवाएं, समुद्री हवाएं जो है वो इस डायरेक्शन में चलती है, ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर पानी की सरफेस से इनको कम फ्रिक्शन होता है, मतलब कि स्मूथली ये हवाएं चल सकती है। लेकिन जैसे ही ये हवाएं हमारी ज़मीन पर आती है तो यहाँ पर इसके साथ फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है कि जो इसके सरफेस के कांटेक्ट वाली हवाएं हैं वो यहाँ पर बहुत धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देती है, मतलब कि घर्षण होने लग जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इधर जैसी हवाएं पहुँचती तो उनकी स्पीड कम हो जाती है, और इधर से तो स्पीड से हवाएं आ ही रही है, तो वो हवाएं क्या होती है फिर यहाँ पर इस टाइप से रोटेट होती रहती है, और फिर जो इधर से हवाएं आने लग जाती है वो ऊपर उठना शुरू कर देती है। तो उस तरीके से जो यहाँ पर जैसे ही हवा ऊपर पहुँचेगी और यहाँ पर वापस से कंडेंसेशन हो जाएगा लो टेम्परेचर के कारण और बारिश हो जाएगी। तो ये होता है प्रेसिपिटेशन ड्यू टू टर्बुलेंट एसेंट। इसके बाद हमारी एक डेफिनेशन और आती है, ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसके बाद हमारी एक नई डेफिनेशन और आती है जिसको हम बोलते हैं रन ऑफ कोएफिशिएंट, जो कि पिछले लेक्चर में हमारा रह गया था। तो उसकी डेफिनेशन हम लिख देते हैं अभी। तो जो रन ऑफ है वो उसकी प्रॉपर कोई डेफिनेशन नहीं है, खाली उसका फॉर्मूला है R = KP। यहाँ पर R का मतलब होता है रन ऑफ, K मतलब रन ऑफ कोएफिशिएंट, और P का मतलब प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर रन ऑफ की जो यूनिट होती है वो होती है या तो उसको डेप्थ ऑफ वाटर के अंदर मेजर किया जाता है जो कि सेंटीमीटर में होगी, और या फिर उसको डिस्चार्ज की फॉर्म में नापा जाता है जो कि होता है क्यूमेक, ठीक है। और एक क्यूमेक कितना होता है वो मैंने आपको बताया था, 1 m3/s होता है एक क्यूमेक, ठीक है। तो ये था हमारा रन ऑफ कोएफिशिएंट। इसकी जो कुछ टेबल है जिसके अंदर हमको अलग अलग एरियाज़ के लिए अलग अलग रन ऑफ कोएफिशिएंट फिक्स किए हुए दे रखे हैं। तो ये आपको टेबल याद करनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है पर्टिकुलर एरिया के बारे में। जैसे कि इसमें अर्बन रेजिडेंशियल एरिया किसके लिए अलग अलग है, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, फॉरेस्ट एरियाज़, पार्क, कॉन्क्रीट पेवमेंट्स, और इसके हिसाब से अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग रन ऑफ के कोएफिशिएंट्स हमको दिए हुए हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन और आती है, हाइड्रोग्राफ क्या होता है। तो हाइड्रोग्राफ वैसे तो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन फिर भी उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या होता है। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि हाइड्रोग्राफ इज अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज विद टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ स्ट्रीम। मतलब कि सीधा सा मतलब है कि कोई भी नदी या कोई धारा बह रही है, उसका कोई एक पॉइंट पकड़ लेते हैं हम अपना, ठीक है। फिर उसमें क्या करेंगे कि समय के साथ में डिस्चार्ज में कितना बदलाव आ रहा है। जैसे कि हम नदी की बात करते हैं तो यूँ देखा जाता है कि मान लीजिए सुबह जो नदी थी वो कम फ्लो में चल रही थी, फिर शाम तक जो देखा हमने कि नदी का लेवल बढ़ गया, उसके अंदर फ्लो डिस्चार्ज बढ़ गया। तो अपन अगर किसी एक पॉइंट के अंदर डेटा कलेक्ट करना चाहें और फिर उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कहलाएगा हाइड्रोग्राफ, ठीक है। तो समय के साथ डिस्चार्ज में कितना बदलाव आता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो कहलाएगा हमारा हाइड्रोग्राफ। वो दिखने में कुछ इस टाइप से बनता है। तो ये थे हमारे रन ऑफ और हाइड्रोलॉजिकल डेटा से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। इसके बाद हम अगले लेक्चर में जो होता है वो कैनाल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे।